हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 13 के सी का पार्ट 3। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट तीसरा आप तो बताने ही जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। बोला है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं में कितने का अनुपात है? 2:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 5 तथा 3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको V1 और V2 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आयतन का क्या ज्ञात करना है? अनुपात निकालना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद जो जो दिया है उसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें दिया क्या क्या है। देखिए, पहला दिया त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या क्या होता है आपका? स्मॉल r1। दो त्रिज्या दिया है तो पहला हो जाएगा r1 अनुपाते दूसरा क्या हो जाएगा? R2। तो R1 अनुपाते R2 क्या निकलेगा यहाँ पे? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या दिया है। अब फिर इसकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो ऊंचाई जो हो जाएगी पहली h1 अनुपाते क्या है? h2। तो h1 अनुपाते h2 क्या है? कितना अनुपात दिया इसका? 5:3। फिर बोला है इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतन मतलब जो इसकी दो बेलन है इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले का आयतन हो जाएगा V1 अनुपाते दूसरे का हो जाएगा V2। यही आपको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे। ठीक है, आपसे बोला है आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात बोला है, तो आयतनों का अनुपात हम जब इसको हल करेंगे तो आयतनों का अनुपात के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों? देखिए, पहले आयतन का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा? V1। और आयतन का फार्मूला आपका क्या पता है दोस्तों? बेलन का आयतन का फार्मूला हमने आपको बता दिया है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, और फिर दूसरा अगर हम लेंगे दूसरा तो इसका बटे में ले लेंगे, बराबर यहाँ लगाइए दोस्तों। ठीक है, V1/V2। फिर इसको हम लेंगे क्या? पाई r स्क्वायर h। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले बेलन का आयतन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H1, ये हो जाएगा R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2। क्योंकि दो अलग अलग बेलन है तो इसके अलग अलग त्रिज्याएं होंगी और अलग अलग ऊंचाई होंगी। ठीक है, अलग अलग ऊंचाई दी है तो अलग अलग हम मान लेंगे इसको। अब क्या करना है? सभी के मानों को यहाँ पे रख देना है। तो फिर फिलहाल रखने से पहले देखिए, पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या निकलेगा? V1/V2 ऐसे ही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? R1 स्क्वायर। तो R1 का मान यहाँ पे कितना दिया है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर और इंटू H1। तो H1 का मान यहाँ पे कितना दिया है? 5। तो यहाँ पर रख देना आपको 5 अपान फिर R2 का स्क्वायर। तो R2 का मान कितना दिया है? 3। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? 3 का स्क्वायर इंटू H2। तो H2 का मान भी यहाँ पे कितना दिया है आपका? 3। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3। कितना क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और बगल में कितना है? 5 लिख दीजिए। फिर बटे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9। ठीक है, 9। और फिर कितना गुणा में दिया है? 3, तो 3 लिख दीजिए। इसका पूरा गुणा 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, और बटे में क्या निकलेगा? 9 त्रिक 27। तो 20 बटे कितना निकला दोस्तों? 27। अब इसका आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। तो V1 जो ऊपर है V1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? V2। तो V1 अनुपाते क्या निकला? V2 बराबर 20:27। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुपात हो गया। दोनों बेलनों का अनुपात क्या निकला? V1 अनुपाते तो 20 अनुपाते कितना निकला? 27। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? इसमें बोला है
किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर वर्ग मीटर तथा आयतन 396 घन मीटर है। बेलन की ऊंचाई तथा बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी h और आपको इसमें क्या निकालना है, r निकालना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है और बेलन का आयतन दिया है। तो चलिए दोनों को हम क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल। हल लिखने के बाद आपका जो दिया है उसको लिख लेना है। तो इसमें दिया क्या है, पहले दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो उसको लिख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो दिया है वो दिया है 264 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए वर्ग मीटर, 264 वर्ग मीटर। और बेलन का आयतन दिया है, जो बेलन का आयतन दिया है, तो बेलन का जो आयतन दिया है 396, ठीक है, 396 घन मीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 396 घन मीटर। अब आपसे त्रिज्या और क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई बोले तो आपसे h पूछा है और त्रिज्या बोले तो आपसे क्या पूछा है, r पूछा है। ठीक है, इसमें आपको h और r ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, h और r तभी निकल पाएगा जब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आयतन में वक्र पृष्ठ से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ पे लिख दें तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर लिख दीजिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जो बेलन का आयतन दिया है वो दिया है 396 और बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 264 दिया है। ठीक, उसको लिखते हैं। अब बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर एच, और इक्वल टू में कितना दिया 396 बटे 264। ठीक है, ये आपका दिया गया है यहाँ पे। अब क्या करना है, जो मिल रहा है उसको आप क्या करिए, काट दीजिए। देखिए, तो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर है, नीचे एक आर है, तो ऊपर एक आर बचेगा और नीचे 2 बचेगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे कितना है 396 बटे 264। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आर निकालना है, तो 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आर निकालेंगे, आर बराबर निकालेंगे, तो 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 396 गुणते 2 बटे 264 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करिए आप पहले 2 से इसको काट दीजिए। तो 2 से आप जब इसको काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आर बराबर यदि आप निकालेंगे यहाँ से तो 132 तिहैया अगर काटेंगे, 132 तिहैया 300 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 132 तिहैया कितना हो जाएगा 396, 3 बार में कट जाएगा 132 से। तो यहाँ आर का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आर का मान कितना आ गया 3, और यही आपसे आर का मान पूछा था, वो मीटर में दिया है, तो ये 3 आर का मान जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 3 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब आर निकल गया तो आप ऊंचाई निकाल लीजिए, वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है वो कितना दिया है 264 दिया है। ठीक है, वर्ग मीटर, 264 वर्ग मीटर आपका यहाँ पे दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। इतना क्लियर, और बराबर में 200 कितना 64, 2 ऐसे ही रहेगा। पाई का मान आपको पता ही है 22 बटे कितना होता है 7 होता है। आर का मान आपको पता है कितना निकला है 3, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 3 इंटू एच, तो हमको निकालना है, हमसे पूछा ही है 200 कितना कर देना है 64। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना होगा,
इसका गुणा कर दीजिए। 22 दूना कितना हो जाएगा 44। तो चलिए हम इसका गुणा भी अब यहाँ पे कर ही देते हैं लगे हाथ। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 बटे में 7 गुणते 3 गुणते h बराबर कितना हो जाएगा 264। 7 का यहाँ जब h बराबर निकालेंगे तो 7 का इसमें गुणा हो जाएगा 264 गुणते 7 और 3 और 44 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यानी 44 गुणते कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसको हम काटते हैं। तो काटेंगे तो h बराबर कितना निकलेगा 3 से काटिए इसको, 3 से कट 3 1 3 और 3 अट्ठे 24 बचेगा 2 और 3 अट्ठे 24। अब 11 से कट जाएगा 11 अट्ठे 88 और 11 चौके 44 और 4 दूनी 8 और 2 और कितना बचेगा 7। तो h का मान निकलेगा 2 गुणते 7। तो h का जो मान निकला है 2 गुणते 7, तो h बराबर निकालेंगे 2 सते 14। ठीक है, 2 सते कितना निकलेगा 14 मीटर। आप ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई कितना आ गया 14 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, त्रिज्या भी आपको मिल गया और क्या मिल गया ऊंचाई भी। तो आप लिख दीजिए यहाँ से r बराबर आप क्या कितना निकला 3 मीटर। त्रिज्या पूछा था तो r निकल गया, ऊंचाई पूछा h बराबर कितना आ गया 14 मीटर। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इसमें बोला है 44 सेंटीमीटर लंबे 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर एक बेलन बनाया गया है। प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना दिया है 22/7 आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं अब हल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए यहाँ पे हल। ठीक है, आपसे ये बोला है कि उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई आपको इसमें दी गई है। तो करना क्या है, बोला है कि लंबाई की ओर मोड़ने पर, तो लंबाई की ओर मोड़ने पर उसकी लंबाई कितनी दी है 44 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मोड़ का हम एक परिध बन, जब हम किसी को मोड़ते हैं कागज को मोड़ेंगे गोला गोला मोड़ेंगे तो परिध बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको सबसे पहले हम आपको बता दें क्या करना है। ध्यान दीजिए, यदि कागज की लंबाई कितनी दी गई है आपकी 44 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई की ओर कागज को मोड़ना है। ठीक है, कागज को किसकी ओर मोड़ना है लंबाई की ओर। ठीक है, जैसे कागज से सीधे में लंबाई दी तो ऐसे इसको मोड़ेंगे लंबाई की तरफ, जब मोड़ेंगे तो परिध बनेगी, गोला बन जाएगा, बेलन के आकार का बनेगा। तो उसी को आपको क्या करना है हल करना है। तो आप एक परिध बन जाएगी, जब मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी परिधि। तो यहाँ लिख लीजिए परिधि, क्या बनेगी परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है। परिधि बराबर 2 पाई r, और हम लंबाई की तरफ मोड़ रहे हैं तो जो परिधि का मान रखेंगे वो कितना रखेंगे 44, क्योंकि लंबाई कितना बोला है 44 मीटर लंबे। तो परिधि आपका है 2 पाई r और इसकी लंबाई हम कितना ले लेंगे 44 ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे 44। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों हल करते हैं। तो 2 को आप ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान आपका दिया है 22/7 और आपको क्या करना है यहाँ से r निकाल लेना है। चलिए ठीक है r निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप 44 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब 22 दूना कितना हो जाएगा 44, तो ऊपर हो जाएगा आपका 44 और बटे में कितना हो जाएगा 7, गुणते में आपको क्या रखना है r बराबर 44। अब r जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा 44 में, तो 44 गुणते कितना हो जाएगा 7 और ये 44 है वो नीचे आ जाएगा। तो 44 से 44 कट जाएगा, जो r निकलेगा वो कितना निकलेगा 7। क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में दिया था तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आपका कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। जब आपका त्रिज्या यहाँ से 7 सेंटीमीटर निकल गया तो आप इससे क्या करिए आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि आपका ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई क्या बोला है 20 मीटर चौड़े, तो जो 20 मीटर चौड़ा है वो कागज की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले आयतन, आयतन बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आयतन बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर h। अब क्या करना है, पाई का मान आपको तो पता ही है कितना दिया है 22/7 होता है, और r का स्क्वायर, तो r का मान कितना निकला 7, तो 7 का स्क्वायर हम करेंगे, यानी 7 गुणते 7 लिख सकते हैं हम 7 के स्क्वायर को,
और एच का मान आपको कितना दिया, 20 मीटर चौड़े बोला है, तो 20 सेंटीमीटर क्या बोला है, चौड़े। तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, 20 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 ये देखिए कट जाएगा, तो बचेगा कितना, इसका गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 154 आ जाएगा। 22 का 7 में गुणा करेंगे और बगल में कितना है 20। अब 20 का भी गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यहाँ 0 हासिल 1, 2 1 का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब बगल में क और 0 है तो इसको भी 0 आप लगा दीजिए, ठीक है। तो 380 क्या निकलेगा, ये घन आयतन है तो एक घन सेमी में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आयतन आपसे पूछा तो हमने यहाँ पे आयतन निकाल दिया। 3080 आपका क्या निकल जाएगा, घन सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।